इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग खुदाई कर रहे थे। जैसे वो लोग खुदाई कर रहे थे तो इतनी देर में वहाँ पे उन्हें किसी का बॉन मिलता है, जो जिस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। इसके बाद हमें कांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चीफ के साथ ड्रिंक कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे उसे कॉल आ जाता है चीफ को, जिससे उसे पता चलता है कि माउंटेन के पास किसी का बॉन मिला है। वो चेक करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। ये चीज़ सुन के कांग बोलता है कि मैं चलता हूँ आपको छोड़ने के लिए। अब इसके बाद माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग उसका जांच कर रहे थे। इतनी देर में चीफ को उस बॉडी के पास से एक रिंग मिलता है, तो उस रिंग को वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं। तभी पीछे से कांग आवाज़ देता है। अब जो बात सुन के वो कहने लगते बताओ क्या हुआ। तो बोलने लगता है कि सर मुझे लगता है ये इमजू केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बीच और ये माउंटेन बहुत सामने है, हमें ये चीज़ की जांच करना चाहिए। अब ये बात सुन के चीफ बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरा केस है, तुम हर चीज़ में इमजू को मत घुसाओ और इस चीज़ से तुम दूर रहो। ये बात सुन के वो भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका केस नहीं था, तो इसीलिए वो चुप हो जाता है और चीफ भी उसे डांट के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली अपनी कैफ़े में होती है। तो सभी लोग सामान सेट कर रहे थे, तो सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमने बहुत सारा मेहनत किया। इतने देर में वो लोग कहते हैं कि तुम्हें जाके ज्वाइन करना चाहिए जो पार्टी हमें मिला है। अब इतने में बच्चू कहने लगता है मुझे तो मूवी देखने जाना है, तो मैं नहीं चलूँगा। इतने देर में सोली और दोहा डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ से जाएंगे और पार्टी करेंगे। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कन्वीनियंस स्टोर का वर्कर सभी को प्राइस मनी से पिला रहा था बियर। तो वहाँ पे सभी लोग पूछने लगते हैं दोहा से कि तुम्हारा सोली के साथ क्या रिलेशन है। तो दोहा कोई भी समय वेस्ट ना करते हुए बता देता है सभी लोगों को कि वो सोली को डेट कर रहा है। ये चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद सोली वहाँ से बाहर जाती है और जैसे वो आती है तो वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर वाले लड़के को हटाने को कहता है दोहा, क्योंकि वो चाहता था कि सोली उसके नेक्स्ट में बैठे। तो बोलने लगता है कि वैसे आप किम दोहा हो ना, जो कि जेई एंटरटेनमेंट में काम करता है। तो वो कुछ बोल नहीं पाता, तो बोलता बताइए ना आप हो। तो बोल देता है हाँ मैं हूँ, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो किम दोहा है और रियल का। इतने देर में वो लोग पूछने लगते हैं कि तुमने क्यों छुपाया। जैसे ही दोहा कुछ आंसर कर पाता, उतने देर में सैलड ओनर का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर का लड़का उसे बोलने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे मेंटर बन जाओ ना, बट वो कुछ नहीं आंसर करता। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली बोलने लगती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत था सभी को बताने का कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम वहाँ पे सच बताने वाले थे कि तुम क्या किए हो पास्ट लाइफ में। तो कहने लगता नहीं, बस मैं बताना चाहता था बट मैं बता नहीं पाया। सोली दोहा को थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि वो पहली बार वो फेस्टिवल को एंजॉय की थी। अब जैसे ही माहौल बनता है वो लोग किस करने लगते हैं, तो सामने देखते हैं जहाँ पे वो कन्वीनियंस स्टोर का लड़का उसका पैर पकड़ा हुआ था दोहा का, और कहता है प्लीज़ आप मेरे मेंटर बन जाइए ना। और ये बोल के वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से दोहा को ना चाहते हुए भी उसे अपने घर लेके आना पड़ता है। अब जैसे घर लेके तो आता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, जो कि दोहा उठाता है। उसका भाई उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा भाई ड्रंक है। तो कहने लगता है कोई बात नहीं। अब जैसे वो उसका खराटा सुनता है तो उसे कहने लगता है कि ये मेरा एड्रेस है, आप प्लीज़ इसे लेके चले जाइए। और इतनी देर में उसका भाई एंथनी वहाँ पे आता है और उसे सॉरी बोलने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी गलती से तुम्हारे घर आ गया है, और उसे जैसे तैसे लेके चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली लंच कर रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे सूप पीना है हैंगओवर का। अब ये बात सुनिए दोहा उसका ऑर्डर करने लगता है। जैसे उसका ऑर्डर कर रहा था तो सोली उसे ध्यान से देखती है और पास का मेमोरी याद करती है, जहाँ पे वो लोग यही सूप पी रहे थे, जहाँ दोहा बोल रहा था कि मुझे ये सूप नहीं पीना, और यही चीज़ वो सोली बता रही थी। सोली का बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ भी कर दो, वो मेरा पार्ट था। और ये दोनों हंस रहे थे। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस कल्चर का जाँच हो रहा था, यानी कि वहाँ का DNA टेस्ट हो रहा था कि उस लड़की का बॉडी है क्या। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ उस रिंग को मिला रहे थे, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो रिंग इमजू का
है। और इतनी देर में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो इंजू का बॉडी था। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि केस अभी ओपन होने वाला था। अभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोली अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, तो उसकी माँ उसे सॉरी बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो पास्ट में किया था। अब इसमें सोली उसे कहने लगती है कि आप इतने दिनों के बाद यहाँ पे आई हैं, लगता है आप बहुत सोच के आई हैं। इतने देर में उसकी माँ उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है? मैंने देखा कि वो किसी लड़की को डेट कर रहे हैं, और मुझे देखो, मैं तो यहाँ पे हूँ। जो बात सुन के सोली मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने पापा के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, और वैसे वे किसी को डेट करे ये उनके लिए अच्छा है। अब ये बात सुन के उसकी माँ चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कांग आता है, तो कांग से उसे बैठा देती है और बोलती है बताओ क्या हुआ। तो कांग उसे कहने लगता है कि क्या तुम इस पे इतना भरोसा करती हो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है, मैंने कहा था ना कि मैं किसी का सच सुन सकती हूँ, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो मुझे पता ही चल जाएगा। इसके बाद कांग अपनी पॉइंट पे आता है और उसे कहने लगता है कि 5 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी जिसका नाम इंजू था, और मुझे लगता है कि अभी जो बॉडी मिली है वो इंजू की हो सकती है, यानी कि आगे जो होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो ये चीज़ देख के तुम समझ जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंस में आ जाती है और सीधी पहुँचती है दोहा के पास। दोहा के पास जाने के बाद दोहा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ पियानो प्ले करोगी? और वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कैसे प्ले किया जाता है। तो दोहा कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीच करूँगा। अब उसे अपने नेक्स्ट में बैठा देता है और टीच करने लगता है। जैसे वो थोड़ा बहुत पियानो बजाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो सोली स्माइल करने लगती हैं। दोहा उसे बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तो उसे जाके हक कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें हक करना है। जो बात सुन के दोहा भी उसे बैक हक करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ की बेक्चू को दिखाया जाता है, जो कि मूवी देखने आया था। अब मूवी देखने इस समय वो जैसे ही मूवी देख रहा था, उतनी देर में पीछे से वहाँ पे सोनियान आती है और मूवी देखते देखते रो रही थी। अब उसे देख के वो समझ जाता है कि वो सोनियान है, तो उसे पूछता है क्या हुआ। उसका आंसर तो नहीं देती, बट उसे कंसोल करने के लिए वो कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अगर तुम्हें सॉन्ग से ब्रेक लेना चाहिए ताकि तुम अपने आप को पहचान पाओ और तुम्हारी हैप्पीनेस क्या है ये जान पाओ। जो बात से वो थोड़ा अग्री तो हो जाती है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करती। इतने देर में बेक्चू भी वहाँ से चला जाता है और सोनियान समझ जाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। ये बात हमें हॉकचुक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इंजू के भाई वहाँ पे आया हुआ होता है और सभी लोग से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इंजू का बॉडी मिल गया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरा बहन मर गई। आप लोगों को पता भी क्या है कि वो मेरा इकलौती बहन थी जिसे मैं अपने बेटे की तरह मानता था। आपकी वजह से वो मरी है। मैं उस इंसान को मार डालूँगा जिसने मेरी बहन को मारा है। और कहने लगता है चीफ को कि मुझे पता है कि आप दोहा की माँ से पैसे लेते हो, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिससे सभी लोग उसे कंट्रोल करके वहाँ से बाहर लेके जाते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुखचान अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे सोनियान आती है और उससे कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंट बात करना है। तो वो बोलता है क्या? तो बता देती है कि मुझे ये करियर छोड़ना है, यानी कि वो अब से सिंगिंग नहीं करना चाहती, वो सॉन्ग राइटिंग करना चाहती है, जिसकी वजह से उसे लंबी छुट्टी चाहिए और वो कब आएगी इसका उसे भी नहीं पता। जो बात से दुखचान थोड़ा हैरान तो हो जाता है, लेकिन फाइनली उसने अपने ऊपर लिए स्टैंड करा था जिसको वो नकार भी नहीं सकता था। तो सभी जन के पास जाके बोल देता है कि आज से दोहा और सोनियान हमारे अंडर काम नहीं करेंगे, तो हमें न्यू एम्प्लॉय खोजने पड़ेंगे जो कि सॉन्ग में इंटरेस्ट हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा की माँ अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उतनी देर में उसे वहाँ पे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है जो कि उस चीफ का था। तो चीफ उसे सारा बात बता देते हैं कि हिमजू की बॉडी मिल चुकी है और वो मैन रिंग भी उसके पास है। ये बात से वो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगती है और उसे कहती है कि तुम इस चीज़ को संभालो, और कहती है कि कोई भी एविडेंस दोहा के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और फ़ोन रख देती है। अब इसके बाद वो दोहा को कॉल करती है, बट दोहा रिसीव नहीं करता। यहाँ पे हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम का फ़ोन रिसीव नहीं करता और वहाँ से सोली का वेट कर रहा था। इतनी देर में उसे अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो कि उस पुलिस स्टेशन का था, जहाँ पे सभी लोग उसे बता देते हैं कि इंजू का बॉडी मिल गया है, उसके लिए उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब सोली भी समझ जाती है कि उसे सब पता चल गया है।
तो दोहा अपने घर जाता है। वहाँ पे उसकी माँ का फ़ोन रिसीव करता है तो उसकी माँ उसे कहने लगती है कि देखो, मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम जाके वैसे गवाही देना जो मैं कहूँगी। ये बात सुन के वो कहने लगता है कि मैं वैसा नहीं करने वाला, जो आप मुझे कहेंगी मैं वही बताऊंगा जो सच है। अब ये बात से उसकी माँ बोलने लगती है कि देखो, मेरा इलेक्शन सामने है तो तुम मेरे बारे में तो चिंता करो, बट वो नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा पुलिस स्टेशन जा रहा था। तो वहाँ पे वो जैसे ही जा रहा था, इतनी देर में वहाँ पे सोली आती है और उसे ब्रेकफास्ट देती है और कहती है कि जल्दी खा लेना और प्लीज़ जल्दी आ जाना। जो बात सुन के वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आऊँगा, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ के पे मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि जे इंटरटेनमेंट आए थे और कह रहे थे कि मुझे सॉन्ग चाहिए, जल्दी ही कुछ बताओ। उतने देर में वहाँ पे वो एंथनी को रोते हुए देखता है और उससे पता चलता है कि उसे डिसअपॉइंट कर दिया गया है, जिस चीज़ से वो उसके पास जा ही रहा था। यहाँ पे एंथनी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम किम दोहा को जानते हो ना, तो उससे बोलो कि मेरा सॉन्ग लिखने में मदद कर दे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाला हूँ। जो बात सुन के उसका भाई कहने लगता है ठीक है, मैं उसे जानता हूँ तो मैं उससे बात करूँगा। वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम किम दोहा को जानते हो। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों कुछ आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अभी इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा पूछताछ में बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे चीफ उसे कह रहे थे कि बताओ आखिर उस रात हुआ क्या था। तो जैसे ही बता रहा था तो वो सच बता रहा था। जो बात से वो बंद कर देते कैमरा और उसे कहने लगते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे बात पे नहीं चलोगे तो आगे जाके तुम बहुत ज़्यादा फंसने वाले हो। जो बात सुन के वो कहने लगता है कि देखिए, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, और जो भी हो लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है, ये भी आप जान लीजिए। जो बात सुन के समझ जाता है कि ये सच बोलने वाला है तो इसे भगा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इमजू के भाई को दिखाया जाता है जो कि इस रिपोर्टर से मिलने आया हुआ होता है और उसे कहता है कि किम दोहा ही वही इंसान है जिसने मेरी बहन को मारा था और जिसका केस अभी चल रहा है। जो बात से थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे पूछना वाला होता है तो सारा इन्फॉर्मेशन वो दे देता है और कहता है कि देखो, मैंने जितना इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया, अब मुझे बताओ कि वो इंसान कहाँ है और उसका घर कहाँ है। ये बात से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट एट लास्ट में वो बता तो देता है लेकिन थोड़ा डर रहा था। फाइनली में उसे बता ही देना पड़ता है। अभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है कि वो बीच के पास आया था और इमजू को याद कर रहा था, बहुत अपसेट दिखाई दे रहा था। जैसे वो माउंटेन की तरफ देखता है तो वहाँ जाता है और माउंटेन के पास वो उस खुदाई के एरिया में जाता है जहाँ पे इमजू की लाश मिली थी। उसे देख के बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगता है कि आज अगर इमजू जिंदा होती तो ठीक रहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इमजू का भाई दोहा के अपार्टमेंट में आ गया था। पे 2 रूम थे तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था तो इधर उधर चेक करता है। जैसे ही वो नंबर्स कंफर्म कर लेता है तो वहाँ पर बेल बजाता है जिसका रिस्पांस कोई नहीं देता, यानी कि वहाँ पे किम दोहा अभी तक आया नहीं था। अब ये चीज़ देख के वो समझ जाता है और वहाँ वेट करने लगता है। इतने देर में वो लाइट की तरफ उसका नज़र जाता है तो उसका लाइट बंद कर देता है और जिसकी वजह से वो लाइट टूट जाता है। तो सोली को कुछ आवाज़ तो सुनाई देता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। तो वहाँ पे इमजू का भाई वहाँ पे बैठा हुआ होता है और कहता है कि आज तुम आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ में नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा ने अपनी कार पार्क कर ली थी और वो अंदर जा रहा था। जैसे धीरे धीरे वो आगे जा रहा था तभी हमें लिफ्ट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ से एक पर्सन बाहर निकलता है। तो इमजू का भाई उसे एक चाकू मारता है और नीचे गिरा देता है। जैसे ही नीचे गिराता है ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। कल के सीन में बहुत से ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, सो प्लीज़ गाइस